क्लाइंट साइट विजिट के बाद प्लॉट क्यों नहीं लेते, इसके कई रीजंस हैं। हर रीजन को विद प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, साइट विजिट तो बहुत सारे लोग करते हैं, कई सारे क्लाइंट साइट विजिट करते हैं। वहाँ प्लॉट डन कैसे होता है, वो साइट विजिट के बाद प्लॉट डन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, डिपेंड करता है। इनके कई सारे रीजन होते हैं। क्लाइंट सिर्फ देखने, यानी कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो साइट विजिट सिर्फ देखने जाते हैं, लेना मकसद नहीं होता है। यानी रीजन है ऐसा रीजन ही इसलिए कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो संडे का दिन विजिट करना चाहते हैं कि चलो इसी तरह आउटिंग हो जाएगा, मैं घूम के चला हो जाऊंगा, है ना। कुछ बस रेट कंपेयर करने के लिए जाते हैं कि भाई फलाना टाउनशिप में रेट ये है तो इनकी टाउनशिप में क्या रेट है, यानी उस पर्पज से क्लाइंट्स जाते हैं। एंड थर्ड होता है फैमिली प्रेशर, यानी कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको फैमिली का प्रेशर होती है, उनकी वाइफ या उनके फादर, भाई प्लॉट देखो, प्लॉट लेना है, एक बार विजिट करके देखो, पता तो चलेगा रेट क्या है। यानी इस पर्पज से क्लाइंट विजिट करते हैं, ये ऐसा रीजन है। तब इन सब क्लाइंट से को कैसे हैंडल करना होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको साइट विजिट हुआ, क्लाइंट आपसे मिले, तब उनको जानिए कि वो क्लाइंट किस टाइप के हैं, यानी इस कैटेगरी के हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, उनको लेने का कोई मकसद नहीं है ना। तो सब ऐसे क्लाइंट से सवाल पूछिए। अगर सब ठीक लगा, सर आज प्लॉट बुकिंग अमाउंट डाल देंगे या सिर्फ विजिट का प्लान था, यानी ऐसे क्लाइंट से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछना होगा कि सर अगर सब कुछ सही लगा तो आज प्लॉट बुकिंग अमाउंट डाल देंगे, ये सिर्फ साइट विजिट का भी प्लान है। तो अब अगर उसका सिर्फ साइट विजिट का प्लान होगा तो वो क्लियर कह देगा नहीं नहीं, सिर्फ मेरा अभी साइट विजिट का प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊंगा साइट पर, देखूंगा, फिर फैमिली से डिस्कस करूंगा। तो उनका विजन क्लियर हो जाता है कि वो अभी साइट विजिट कर रहे हैं, फिर फैमिली से डिस्कस करके बताएंगे। यानी कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ, क्लियर नहीं करते। वो क्लाइंट जो सिर्फ संडे विजिट आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए, तो वो सिर्फ आपको यही कहेंगे कि नहीं अभी मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म करूंगा, है ना। तो यानी जो जेन्युइन क्लाइंट होंगे ना, जिनको साइट विजिट करना होगा, तो वो क्लाइंट का सेंटेंस जवाब देने का डिफरेंट होगा। मैं बताऊंगा वो ऐसे क्लाइंट का क्या जवाब होता है ना। मगर अगर इस क्वेश्चन से कि अगर सब ठीक हुआ, अगर मैं क्लाइंट से पूछता हूं अगर सब ठीक हुआ लगा सर, तो आप प्लॉट बुक करेंगे या सिर्फ साइट विजिट करना है, यानी ये क्वेश्चंस आप क्लाइंट को पूछना है। उनके आंसर से ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्लाइंट साइट विजिट के बाद प्लॉट डन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो क्लियर हो जाता है ना। एंड सेकंड, अब देखिए सेकंड पॉइंट्स होते हैं क्लाइंट्स के प्राइस फियर्स, यानी कई सारे क्लाइंट जो होते हैं ना वो प्राइस से फियर्स हो जाते हैं। जैसे उन्होंने आपसे बात किया और पूछा कि ठीक है मैं साइट विजिट करूंगा, इसका प्राइस क्या है, तो आपने बोला कि ठीक है सर आप साइट विजिट करो, मैं प्राइस बता देता हूँ, इसका फलाना प्राइस है, फलाना प्राइस। तो कई सारे क्लाइंट का प्राइस फियर्स होता है, यानी महंगा लगता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व है, रीजन महंगा लगने का रीजन क्या है ये भी आपको समझना होगा। यानी बजट में थोड़ा ज्यादा अपर जा रहा है, वो कंपेयर करते हैं दूसरे साइट के विजिट से, मान ली दूसरे टाउनशिप से, यानी कोई ऐसा टाउनशिप है जिसका रेट कम है और आपका टाउनशिप का रेट ज्यादा है, तो इन्हें समझाना होगा क्यों ज्यादा है और क्यों हम उस टाउनशिप से अलग रेट ले रहे हैं, है ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। आप जो रेट दिखा रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग है। सबसे पहले उनको बताइए कि ऐसे कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करना होगा, सर मैं जो टाउनशिप दिखा रहा हूँ इसका रेट इसलिए हाई है क्योंकि ये प्राइम लोकेशन पर है, अब फ्यूचर ब्राइट है, इसका हाई रिटर्न देगा। तो कस्टमर को समझ में आता है अच्छा जो मैंने जो टाउनशिप में देखा वो ब्रांच रोड में था, मगर इनका जो टाउनशिप है ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसका रेट ज्यादा है, इसका रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। यानी हमें कस्टमर के प्रॉब्लम्स को जो साइट विजिट के दौरान फील करते उनको रिजॉल्व करना, उनको समझाना है ताकि वो नेगेटिव ना हो साइट विजिट के बाद। ये सब सॉल्यूशंस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज का रेट बताइए उन्हें, यानी अगर कोई क्लाइंट साइट विजिट कर रहे हैं उनको महंगा लग रहा है तो उनको आज का रेट बताइए कि आज मैं जिस रेट पर आपको दे रहा हूँ कल 5 साल बाद वो रेट काफी हाई से आपको रिटर्न देगा, नियर बाई
फीचर्स डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और 5 साल बाद का विजुअलाइजेशन करवाइए क्लाइंट को कि भाई 5 साल बाद ये हाई रिटर्न देने वाला है। तो इस तरह से आप उनके प्रॉब्लम को। सेकंड पॉइंट था प्राइस हाई होने का रीजन था, जिससे क्लाइंट्स साइट विजिट के बाद भी प्लॉट नहीं लेते हैं। तो उनकी फियर्स को आपको बदलना होगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी फियर्स को इन्वेस्टमेंट में तब बदलना। थर्ड पॉइंट्स आते हैं लीगल डॉट्स, यानी कई कस्टमर होते हैं साइट विजिट करते हैं बट उनको डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा डॉट्स रहता है, उन डॉट्स को रिजॉल्व करना होगा। अगर जब तक वो डॉट को रिजॉल्व नहीं कीजिएगा तो वो माइंड में रहेगा, तो साइट विजिटिंग करने के बाद प्लॉट डन नहीं होगा। खतियानी का डॉट रहता है कि भाई ज़मीन किस खतियानी से है, मुस्लिम खतियानी है, हिंदू खतियानी है, या अदरवाइज है, किस तरह की ज़मीन है, जाओबंदी ज़मीन है, ये गैर मजरूआ ज़मीन है, गवर्नमेंट ज़मीन, ये सारी चीज़ों को लेकर माइंड में कई सारे डॉट्स चलते रहते हैं। ये डीड्स किस तरह के चेन डीड्स हैं कि एकदम डायरेक्ट ओनर डीड है ना, इस तरह का एक अप्रूवल लेआउट रहता है उनका। लीगल डॉट्स रहता है कि भाई आप लीगल डॉट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें कि भाई वो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर क्लियर होना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है फैमिली डिसीजन, यानी कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम फैमिली डिसीजन उनका पेंडिंग, यानी बहुत सारे कस्टमर विजिट खुद करते हैं, विजिट के बाद वो आपको बताते हैं कि भाई मैंने फैमिली से डिस्कस करना है, देन उसके बाद मैं आपको कंफर्म करूँगा। तो उस कंडीशन में इंडिया में आप जान लीजिए 70% लोग फैमिली के डिसीजन पर काम करते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से उनको क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि सर साइट विजिट के बाद नेक्स्ट विजिट फिर करवा देता हूं मैं आपको फैमिली के साथ, ताकि सारे डॉट क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट होता है अर्जेंसी क्रिएट करना। कई सारे कस्टमर साइट विजिट होते हैं, विजिट के बाद वो चले जाते हैं घर, मगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं होता। उनको लगता है आज मैंने साइट विजिट किया है, कल भी प्लॉट मिल जाएंगे, नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। ये चीज़ें उनके माइंड को क्लियर करना, यानी जो ट्रू अर्जेंसी है वो क्रिएट करना होता, बताना होता उनको कि आज आप जो साइट विजिट कर रहे हैं, तो आप आज जो प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं, कल मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली हर मंथ में 10-20 प्लॉट निकलते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि कभी भी कोई प्लॉट जा सकता है। आप अर्जेंसी बताइए कि अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, फ्रंट का आप प्लॉट ले, अगर आप चाह रहे हैं कि तम टाउनशिप के स्टार्टिंग में प्लॉट ले, तो पहले ही डिसाइड करके आपको प्लॉट बुकिंग करना होगा। तो इस तरह से उनको अर्जेंसी बताना पड़ता है। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, क्लाइंट कंफ्यूज होता है क्या कि कई सारे क्लाइंट साइट विजिट कर लेते हैं, करने के बाद वो कई जगह पर प्रोजेक्ट देख लेते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके कंफ्यूजन, उनका डिसीजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो उनके लिए ये है कि उनको आप राय दें, सही डिसीजन दें कि भाई आप जो हमारा टाउनशिप है उसकी डेवलपमेंट है, उसकी फीचर्स, उनकी फैसिलिटीज़, और हम कब तक करके दे देते हैं, अब किस कंपनी से प्लॉट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करें, ताकि वो प्लॉट लेने में आसानी से डिसीजन ले सके। अब तक मैंने रियल एस्टेट में क्लाइंट साइट विजिट के बाद प्लॉट डन क्यों नहीं हो पाता है, इसके रिगार्डिंग मैंने अब तक 6 पॉइंट बता चुका हूँ आपको। और लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि साइट विजिट के बाद हम लोग क्लाइंट का फॉलोअप सही नहीं करते। अगर मेरे जितने एसोसिएट वीडियो देख रहे हैं, या मेरे कितने फॉलोअर्स हैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी बात को, ये पॉइंट को रखें कि अगर आप साइट विजिट कराते हैं, साइट विजिट के बाद आपका क्लाइंट का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट डे जब क्लाइंट का फॉलोअप किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है, सर आपने कल साइट विजिट किया था, कौन से पॉइंट, कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सी फैसिलिटी अच्छी लगी, सर कुछ बताइए, अगर आप इंटरेस्ट हुआ, पसंद आए, तो वो फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस पर आप बात कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप रिव्यू लीजिए उनसे, एंड सेकंड डे सेम बात होगी, सेकंड डे एब्सेंट करिए, थर्ड डे आप उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि सर आपने जो साइट विजिट किया, उस साइट पर सर और भी फैमिलीज आई, वो प्लॉट विजिट करने के बाद वही प्लॉट को पसंद कर रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें बुकिंग अमाउंट डालिए, अदरवाइज मैं कहीं और
इसको शिफ्ट कर सकता हूँ कि मेरे कई सारे क्लाइंट उनको पसंद कर रहे प्लॉट को। तो इस तरह से होता है, कस्टमर को फॉलोअप करना होता है 7 डे तक, यानी कस्टमर से फॉलोअप कीजिए, यानी 1 से 7 दिन तक मैक्सिमम कस्टमर से फॉलोअप किया जाता है रेगुलर, जब कस्टमर ने साइट विजिट कर लिया। अगर अभी प्लान नहीं, मान लीजिए उसको 7 डेज में आपने बात किया, उसने बोला नहीं मेरा अभी कोई प्लान नहीं है प्लॉट लेने का, मैं सिर्फ ऐसी विजिट किया था। यानी कुछ कस्टमर, मैंने आपको बोला था पहला पॉइंट, कुछ कस्टमर होते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, तो वैसे कस्टमर अक्सर बोलते हैं कि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, जब प्लान होगा तो आपसे कांटेक्ट करें। तो वैसे कस्टमर को बोलिए कि अगर अभी आपका प्लान नहीं है, नेक्स्ट कभी भी फ्यूचर में आपको प्लॉट लेना है तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, मेरे टाउनशिप में विजिट किए हुए, कभी भी प्लान होगा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको बात है, ये समझिए गोल्डन एक रूल मैं बता रहा हूँ, रियल एस्टेट का गोल्डन रूल है। क्लाइंट कभी नहीं कहता है, नो नहीं कहता है, क्लाइंट कभी भी नो नहीं बोलता, वो सिर्फ रेडी नहीं होता है, वो रेडी नहीं होता, उसको रेडी करवाना होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के रियल एस्टेट ज्ञान के लिए मुझसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।